सभी को नमस्कार। विज्ञान सूचना चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमने एलियंस को क्या संदेश भेजे हैं? इससे पहले कि हम इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब बटन को स्मैश करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। ये संदेश अंधेरे में सिर्फ शॉर्ट्स हो सकते हैं। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ऑस्ट्रिया के खगोलविद जोसेफ जोहान वॉन लिट्रो ने बयाना दिया कि मनुष्य सहारा रेगिस्तान में विशाल ज्यामितीय पैटर्न में कॉन्फ़िगर की गई खाइयों को खोदते हैं, उन्हें मिट्टी के तेल से भरते हैं और उन्हें उजाला करते हैं। यह विचार सौर मंडल में कहीं और रहने वाली विदेशी सभ्यताओं को एक स्पष्ट संदेश भेजने के लिए था, हम यहाँ हैं। वॉन लिट्रो ने कभी नहीं देखा कि उसका विचार फलित होता है। फिर भी जब उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षी योजना का प्रस्ताव रखा, तब तक हमने अलौकिक जीवन से संपर्क करने के अपने प्रयासों को नहीं रोका। इसलिए हमने एलियंस को क्या संदेश भेजे हैं? रेडियो ने पृथ्वी के अस्तित्व को घोषित करने की खोज को वास्तविक रूप दिया। 1962 में सोवियत वैज्ञानिकों ने शुक्र पर एक रेडियो ट्रांसमीटर का लक्ष्य रखा और मोर्स कोड में ग्रह को सलामी दी। यह परिचय अपनी तरह का पहला 3 शब्द शामिल थे: मीर, शांति या दुनिया के लिए रूसी, लेनिन, और एसएसएसआर, सोवियत संघ के सिरिलिक नाम के लिए लैटिन वर्णमाला का संक्षिप्त नाम। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एस्ट्रोबायोलॉजी में प्रकाशित एक 2018 लेख के अनुसार संदेश को काफी हद तक प्रतीकात्मक माना गया था। किसी भी चीज से अधिक, यह एक ब्रांड न्यू प्लैनेटरी रडार के लिए एक परीक्षण रन था, एक ऐसी तकनीक जो अंतरिक्ष में रेडियो तरंगों को भेजती है, सौर प्रणाली में वस्तुओं के अवलोकन और मानचित्रण का प्राथमिक लक्ष्य। दूरी के संदर्भ में ईटी तक पहुंचने का अगला प्रयास कहीं अधिक महत्वाकांक्षी था। 1974 में खगोलविदों फ्रैंक ड्रेक और कार्ल सगन सहित वैज्ञानिकों की एक टीम ने पर्टो रिको में आरसीबो ऑब्जर्वेटरी से मेसियर 13 की ओर एक रेडियो संदेश प्रसारित किया, जो लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष दूर सितारों का एक समूह है। बाइनरी कोड में भेजी गई छवि में एक मानव छड़ी आकृति, एक डबल हेलिक्स डीएनए संरचना, एक कार्बन परमाणु का एक मॉडल और एक दूरबीन का चित्रण दर्शाया गया है। द आरसीबो संदेश ने गणित और विज्ञान की भाषा में हम इंसान के रूप में कौन हैं, इसका स्नैपशॉट देने की कोशिश की। डगलस वाकोच, एक मनोवैज्ञानिक और मैसेजिंग एक्सट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस (METI) इंटरनेशनल के अध्यक्ष ने बताया, आरसीबो संदेश सचमुच अंधेरे में एक शॉट था। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी के अनुसार मेसियर 13 तक पहुंचने में लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष लगेंगे। स्टार क्लस्टर को स्थानांतरित किया जाएगा। हाइपोथेटिकल एलियंस अभी भी सिग्नल का पता लगाने में सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि यह पिछले चक्कर लगाता है। यह हमारे सूर्य से रेडियो संकेतों की तीव्रता का 10 मिलियन गुना है। सूर्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के एक व्यापक स्पेक्ट्रम का उत्सर्जन करता है, प्राबैंगनी से रेडियो तक, लेकिन इसकी संभावना कम ही है। खोज के लिए एक खगोल शास्त्री सेठ शोस्तक ने कहा, इंस्टीट्यूट। यह कुछ अर्थों में सबसे शक्तिशाली संदेश था, शोस्तक ने बताया। यह यूएस अंतर्राज्यीय I-5 पर एक विशाल बिलबोर्ड की तरह है, लेकिन यह कहीं न कहीं एक क्षेत्र में बंद है। हाल ही में रेडियो का उपयोग कला से विज्ञापनों तक सब कुछ प्रसारित करने के लिए किया गया है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एस्ट्रोबायोलॉजी के लेख के अनुसार 2008 में डोरिटोस ने अपने स्वयं के विज्ञापन को लगभग 42 प्रकाशवर्ष दूर उर्सा मेजरिस तारामंडल में एक सौर मंडल में रखा। 2010 में स्टार ट्रेक ब्रह्मांड में
काल्पनिक एलियंस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा क्लिंगन में लिखे गए एक संदेश ने असली एलियंस को हॉलैंड में क्लिंगन ओपेरा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। हमने केवल संवाद करने के लिए रेडियो पर भरोसा नहीं किया है। हमने पृथ्वी से कलाकृतियों वाले अंतरिक्ष यान को भी लॉन्च किया है, इस उम्मीद में कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस से बुद्धिमान जीवन रूपों से बाहर निकल जाएंगे। हमारे सौर मंडल और इंटरस्टेलर स्पेस की बाहरी पहुंच का पता लगाने के लिए 1977 में वायेजर 1 और 2 को लॉन्च किया गया था। प्रत्येक में एक गोल्डन रिकॉर्ड होता है जिसमें संगीत, पृथ्वी से आने वाली आवाज और हमारे ग्रह और सौर मंडल की 116 छवियां होती हैं। वायेजर अंतरिक्ष यान अभी भी इंटरस्टेलर अंतरिक्ष के माध्यम से घूम रहा है, जिसकी खोज की जा रही है। लेकिन ऐसा होने की संभावना। ओहियो में बॉलिंग ग्रीन स्टेट यूनिवर्सिटी में भाषाविद शेरी वेल्स जेनसेन ने कहा, जो अलौकिक बुद्धि के विशेषज्ञ हैं, यह सिर्फ एक सुंदर और काव्यात्मक, प्यारा, बहादुर प्रयास था जो वास्तव में हम में से सबसे अच्छे तरह का योग करता था, भले ही यह वास्तव में संवाद करने के मामले में व्यर्थ हो, वेल्स जेनसेन ने बताया। विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि इनमें से कोई भी प्रयास विदेशी सभ्यताओं तक पहुंचने की संभावना कम है। यह नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे स्टार सिस्टम में विदेशी जीवन है या नहीं। लेकिन सवाल में जीवन को भी रेडियो संकेतों के लिए बारीकी से सुना होगा और हमारे संदेशों की व्याख्या करने के लिए गणित और विज्ञान के बारे में पर्याप्त समझना होगा। अंत में हमारे द्वारा भेजे गए संदेश यह मान लेते हैं कि ये एलियंस ब्रह्मांड को उसी तरह से महसूस करते हैं जैसे हम करते हैं, सुनवाई और दृष्टि के साथ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये सभी संदेश व्यर्थ हैं। हम देख रहे हैं नहीं, वे नहीं दिख रहे हैं, वेल्स जेनसेन ने बताया। और अगर हमारे संदेश इन काल्पनिक प्राणियों के लिए अनजाने हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि हमने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है वह सिर्फ यह है कि हम मौजूद हैं, वेल्स जेनसेन ने कहा। देखने के लिए धन्यवाद।